नमस्कार दोस्तों, एविएटर गेम पर ये हमारी दूसरी वीडियो है। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, बट बहुत सारी चीजें खुलकर आपके सामने आएंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए कुछ बेसिक चीजें समझ के आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मैंने आपको एक बात बोला था जब पहली वाली वीडियो दिया था कि इसमें हाउस एज मिलता है। मैंने बोला था कि इसमें हाउस एज होता है। हाउस एज का क्या मतलब हुआ? हाउस एज का मतलब ये हुआ कि इस गेम को जो मैनेज कर रहा है ना, वो पहले से कुछ पैरामीटर सेट कर देता है। पहले से कुछ पैरामीटर सेट कर देता है और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो गेम को रन कर रहा है लॉन्ग टर्म में उसे फायदा मिलता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि यहां पर उसने जब गेम सेट किया तो गेम में विन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज दोनों पहले ही डिसाइड कर लिया। विन परसेंटेज उसने ये मान लिया कि भाई जो भी गेम खेलेगा 46% विन परसेंटेज रहेगा और लॉस परसेंटेज जो है वो बाकी आपका लॉस परसेंटेज रहेगा, यानी 54% लॉस परसेंटेज रहेगा। आपने एक चीज नोटिस किया कि विन परसेंट कम है, लॉस परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एविएटर में अगर आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो ना, तो बहुत कम चांस है, यानी 46% चांस है कि ये 2x तक जाएगा। 46% चांस है कि ये 2x तक जाएगा और 54% चांस है कि ये 2x से पहले ही 2x से पहले ही क्रैश हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे आप देखोगे विन परसेंटेज कम है और लॉस परसेंटेज ज्यादा है। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसका बेनिफिट होता है उस कंपनी को जो ये गेम रन कर रहा है। तो इस तरीके के जो गेम होते हैं, जो भी सट्टेबाजी के गेम होते हैं, उनमें इस तरीके का हाउस एज एडवांटेज रहता है जो उन्हें लंबे टाइम में फायदा देता है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या हुआ? अब इसमें दो ले लीजिए, एक तो ले लीजिए शॉर्ट रन, एक हो गया शॉर्ट रन और एक हो गया लॉन्ग रन। ठीक है ना, एक हो गया लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट रन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में जाओगे ना तो आपको ओवरऑल लॉस होगा। जैसे अगर आप पता चला हजार गेम खेल लिए हैं, 1000 बार आपने 100 रुपए लगाया है, 1000 बार 100 रुपए लगाया है और 5% का अगर हाउस एज है तो आपको ओवरऑल लगभग पूरा गेम खेलने के बाद कम से कम 5000 रुपए का तो नुकसान होगा ही होगा। उसके बाद अगर गेम में आपका क्रैश ज्यादा होता है तो जो एक्स्ट्रा नुकसान होगा वो तो अलग से होगा। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया कि जो विन परसेंटेज है वो है 46% और जो लॉस परसेंटेज है वो है आपका 54%। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 100% निकल के आ जा रहा है, तो कैलकुलेशन ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका जो आपका विन परसेंटेज है, ठीक है ना, विन परसेंटेज इनटू कितना आपने, मतलब कितना पैसा आपने विन किया। सपोज करो आप 100 रुपए लगा रहे हो, बेट लगा रहे हो 100 रुपए। अगर 2x होता है तो ये 200 रुपए हो जाता है, 2x होता है तो 200 रुपए हो जाता है। ध्यान से समझना। अब विन परसेंटेज आपका कितना है? 46% है। इसका मतलब कि 0.46 इंटू आपने कितना पैसा लगाया, कितना आप विन करेंगे? 200 विन करेंगे। लेकिन 200 जो विन करेंगे उसमें 100 तो आपका है ना, तो कितना बचा आपका? यानी 100 रुपए आपने विन किया। ठीक है, माइनस कर लीजिए और यहां पर आइए आपका लॉस परसेंटेज, ये आपका 54% यानी 0.54 इंटू आपने 100 रुपए लगाया था। क्लियर है ना? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 46 आता है और ये आता है 54। ठीक है, यानी विन आपका 46% में आ रहा है और आपका लॉस 54 हो रहा है। अगर आप दोनों को घटा लीजिए तो अंतर कितना निकल के आ रहा है? 8% का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं हाउस एज। लंबे टाइम में ये आपको बड़ा लॉस देके जाता है। सो ऐसे गेम में यही एक बड़ा कारण होता है कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो लंबे टाइम में लॉस करके जाते हैं। ये तो एक सेटिंग है ना, एप्लीकेशन की सेटिंग है। ये तो एक जेन्युइन लॉस आपको होना है। इसके अलावा जो और बीच में कुछ भी आपको ट्रैक किया जाएगा, कुछ ट्रैप किया जाएगा, उसमें जो लॉस होगा वो तो अलग चीज है। तो पहले ही आपने एक कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको पहला केस समझाया। दूसरे केस पे चलते हैं। इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि अगर आप अभी पहला वाला इवेंट, फर्स्ट इवेंट अगर आप खेले हो
और फिर आप दूसरा सेकंड इवेंट खेल रहे हो और आप थर्ड इवेंट खेल रहे हो, है ना। इस फर्स्ट इवेंट का सेकंड इवेंट से कोई मतलब नहीं है, सेकंड इवेंट का थर्ड इवेंट से कोई मतलब नहीं है, इवन फर्स्ट इवेंट का भी थर्ड इवेंट से कोई मतलब नहीं है। तीनों रैंडम होंगे, तीनों क्या होंगे, रैंडम होंगे, तीनों रैंडम होंगे। क्लियर हो गया ना, तीनों इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। अब इस केस में आप देखोगे कि अगर पहली बार प्लेन उड़ाया आपने और वो 1.5x पे क्रैश हो गई, ठीक है ना, 1.5x पे क्रैश हो गई, तो अगर आपको ये लगा कि भाई पहली बार इतने पे हो गई, दूसरी बार आपने उड़ाया तो 1.5 क्या 1.6 पे क्रैश हो गई, तीसरी बार आपने उड़ाया 1.3 पर क्रैश हो गई, ठीक है, 3 बार आपने प्लेन उड़ाया, तीनों बार क्रैश हो गई, आपका तीनों बार जो अपना पैसा था, जो आपने 100 रुपए मान लो लगाया, 100 रुपए पूरा आपका तीनों बार लॉस हुआ, तो 100 रुपए यहां हुआ, यहां भी 100 रुपए, यहां भी 100 रुपए, 300 रुपए आपका पूरा लॉस हो गया, ठीक है ना। तो अब आप चौथी बार जब लगाने जाओगे तो आपको ये पक्का लगेगा कि यार चौथी बार ये पक्का जो है 10x या फिर इससे भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि 3 बार ये 2x तक भी नहीं पहुंच पाया है, 2x के पहले ही लॉस हो गया है, या क्रैक थिंकिंग ऐसी चल रही है और मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग यही चलती है, इसी बिहाफ पे लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं या हम कह सकते हैं कि बेट लगाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये जो पहला वाला हुआ है दूसरे वाले से वो इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है, दूसरा वाला तीसरे से भी कोई मतलब नहीं, और तीसरे वाले का पहले से भी कोई मतलब नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट है। और चौथे बार जरूरी नहीं है कि 10x हो सकता है कि चौथे बार ये 1.1x पे ही क्रैश हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 50x पे क्रैश हो, तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ रैंडम है ना। तो मैक्सिमम लोग जो एक चैन बनाने का प्रयास करते हैं, हिस्ट्री देख एक चैन बनाने का प्रयास करते हैं, वो इसीलिए मैक्सिमम टाइम देखेंगे आप लॉस में जाते हैं। इसका कोई भी ऐसा एक मानक नहीं है, उस मानक के बिहाफ पे आप इसमें काम कर पाए। तो दो चीज मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर ये दोनों आप ट्राई कर रहे हो तो दोनों एटलीस्ट आपको लॉस ही देने वाला है। गैम्बलर फैलेसी, गैम्बलर फैलेसी में क्या होता है कि हमें लगता है इस बार अगर अच्छा नहीं हुआ है तो अगली बार ज्यादा बेटर होगा। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट पहले वाला जो एग्जांपल समझाया, लगभग लगभग उसी तरह का एग्जांपल ये भी है। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो एक कॉइन को भी ले सकते हो, एक कॉइन को ले सकते हो, एक सिक्का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सिक्के में यही प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, दोनों में से एक आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% की इसकी होती है, 50% की इसकी होती है ना। बट अगर 5 बार आपने सिक्का उछाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और पांचों बार अगर हेड आ गया, पांचों बार अगर हेड आ गया, तो छठवीं बार जब उछालोगे तो आपको ये लगेगा कि यार 5 बार हेड आया तो छठवीं बार जरूर टेल आएगा, लेकिन छठवीं बार भी 50% चांस होता है कि हेड आ जाए। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से गैम्बलर फेरेसी इस तरीके से काम करती है कि अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार पक्का बेहतर होगा। इंडिपेंडेंट जो मैंने इसके पहले आपको बताया था वो भी कमोबेश यही काम करता है कि इस बार अगर ऐसा हुआ है तो अगली बार ज्यादा बेटर होगा, अगली बार 50x जाएगा, अगली बार 100x जाएगा। इसके चक्कर में भी यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। मार्टिंगल स्ट्रेटजी, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये स्ट्रेटजी कहती है कि अगर आप इस बार 100 रुपए लगाए हो और 100 रुपए आपका लॉस हो गया, यानी प्लेन आपकी क्रैश हो गई, आप कैश आउट नहीं कर पाए, 100 रुपए डूब गया। मार्टिंगल स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगली बार जब आप बेट लगाओगे तो 100 रुपए नहीं लगाओगे, इंटू 2 कर दोगे, यानी अगर आप पहले 100 रुपए लगाए थे अब आपको 200 रुपए लगाना है, यानी जस्ट डबल लगाना है। अगर आप पहले 100 रुपए नहीं 1000 रुपए लगाए थे तो इस बार आपको 2000 लगाना है। तो मार्टिंगल स्ट्रेटजी कहती है कि जस्ट डबल आप करके अगली बार जब बेट करोगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा उससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर आप 100 रुपए लगाओगे तो वो लॉस रिकवर नहीं होगा, ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी कहती है। एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि पता चला कि इस बार जब आप लगा रहे थे आपका लक अच्छा नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 7 बार आपने लगाया और सातों बार आपका लक अच्छा नहीं था, आपका नुकसान हुआ। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलते हैं कि पहली बार जो है 1x पे ही क्रैश हो गया, दूसरी बार 1.5x पे हुआ, तीसरी बार 2x पे हुआ, इसके बाद 1.1x पे हुआ, 1.7x पे हुआ, 1.9x पे हुआ, और यहाँ पर 2.1x पे हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है ना। आपने हर बार ये मान के चला, आपने पैसा लगाया, आपको लगा कि यार कम से कम 3x तक तो हम लेंगे ही, 4x तक हम वेट करेंगे। पहली बार आपने 100 रुपए लगाया, क्रैश हो गया, 100 रुपए चला गया। दूसरी बार जब आप लगाओगे
यहाँ पे अगर आपने 100 रुपए लगाया था, दूसरी बार आपको कितना लगाना पड़ेगा, आपको 200 लगाना पड़ेगा, और तीसरी बार कितना लगाना पड़ेगा, इसका डबल, यानी तीसरी बार आपको 400 रुपए लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका डबल 800 रुपए लगाना पड़ेगा। इसके बाद कितना लगाना पड़ेगा, 1600 रुपए, फिर 3200 रुपए, और फिर 6400 रुपए। आप डबल करते जा रहे हो, आपका लॉस होता जा रहा है, और आप देखोगे 7 बार के गेम खेलने में आपका 6400 रुपीज चला गया। अगर आप इसके बाद भी आपके पास पैसा हो, अगर आप 8वां गेम खेलते हो और वहां पर भी आपका लक साथ नहीं देता है, तो आप देखोगे 6400 का डबल आपका चला गया। तो मैक्सिमम ऐसा लोग करते हैं और उनके जेब से पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। तो ये बड़ी नेगेटिव चीजें हैं। आज मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं जो कि इस गेम में काम करता है। मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि वो इनिशियल स्टेज पे खेलते हैं शॉर्ट रन में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बहुत अच्छा खासा पैसा बन भी गया होगा, नो डाउट बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका अच्छा पैसा बन गया है तो आपका मोटिवेशन और हाई हो जाता है, आपको लगता है कि इससे आप और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो, आपको ये गेम अच्छे से आता है, फिर आप और ज़्यादा पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो। और मैक्सिमम लोगों को देखोगे जितना ज़्यादा पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे उनके लालच बढ़ने लगते हैं। उन्हें 1x 2x 3x नहीं चाहिए, उन्हें 10x 20x चाहिए, फिर धीरे धीरे उनका लॉस परसेंटेज बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा होता है कि आप लोगों से उधार लेके खर्च करना स्टार्ट करोगे, लोगों से उधार लेके बेट करना स्टार्ट करोगे, जो आपके पास जमा पूंजी होगी वो खर्च कर दोगे, घर वालों से अपने पैसे लेके खर्च करोगे। इवन लोग चोरी करने लगते हैं, वो भी खर्च करते हैं, उधार लेके खर्च करते हैं, और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला हो जाता है। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, आप कमेंट चेक किया करिए, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिससे बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिए हों। लेकिन मैक्सिमम लोग अगर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। तो गाइस, ऐसे गेम से आपको बचने की जरूरत है। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और चीजों पे बात करेंगे जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगी। ऐसे गेम को खेलने से बचना चाहिए। मेरा फायदा कब है, मेरा फायदा तब है जब इस गेम को मैं प्रमोट करूं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अफिलिएट लिंक दूं। लेकिन मुझे पता है, मुझे ऐसे किसी गेम को प्रमोट नहीं करना जिससे हमारे देश के युवाओं का नुकसान होने वाला है, भविष्य बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं, इसीलिए ये अवेयरनेस वीडियो है। अभी भी अगर आप समझ जाएंगे तो ऐसे गेम से शायद अपनी हार्ड अर्न मनी को गंवाने से बचा पाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना, तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजिएगा। आपका एक शेयर उनको गुमराह होने से बचा पाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।